कोदों का कोदवा छाया को शाक। जो कोदों की जो रोटी होती है उसके ऊपर आधारित ये गीत था और ये गीत स्वर्ग श्री रतन सिंह जौनसारी जी की रचना थी और मेरा सौभाग्य रहा कि इस गीत को मैंने गाया और मिलियनों इस गाने को व्यूज मिले हैं। बहुत सुप्रसिद्ध गीत हुआ। कोदों का कोदवा छाया को शाक ते तू भी तोड़ी मेरे गाँव के बाग। हाँ जी, कोदों का कोदवा छाया को शाक ते तू भी तोड़ी मेरे गाँव के भाग। क्या बात, सीधी सौर उली मेरी। बीजों बिजोरिया का नाम हो गुरु मोइसी बेड़ा बाकेरु सा। बीजों बिजोरिया का नाम हो गुरु मोइसी बेड़ा बाकेरु सा। तेटी के साथ मेरे, तेटी के साथ मेरी पातेड़ी छास ते तू भी तोड़ी मेरे गाँव का साथ। कोदों का कोदवा छाया को शाक तू भी तोड़ी मेरे गाँव के बाग। घोटा से मानी गए भांगा भोरो, घोटा से मानी गए भांगा भोरो, घोटा से मानी गए भांगा भोरो, घोटा से मानी गए घोटा से मानी गए ओई सुके साला दो से मानी गए घासु कोड़ो। घोटा से मानी गए ओई सुके साला दो से मानी गए घासु कोड़ो। हर तोड़ी का खोड़ी ले सिला पीसो तो नूड़ा सायाणों की बल छुमा ले सिला पीसो तो नूड़ा। सुनलाया बा तोड़ी ले पर मोरा मा सोड़ा सायाणों की बल छुमा ले पर मोरा मा सोड़ा। चंद्रपाल जौनसारी हो गया है। भांग भोरियो घोटा से बनी गए भमड़ू के, भांग भोरियो घोटा से बनी गए भमड़ू के, भांग भोरियो घोटा से बनी गए भमड़ू के, भांग भोरियो घोटा से बनी गए भमड़ू के। आहा 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 मालो सी बीती रोजाई, 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 मालो सी बीती रोजाई। जानी बल काटती हसीना, जानी बल काटती हसीना, जानी बल के मुरा के पीछा, जानी बल फोटो की मसीना।
ठोकिरो एसिलाई अनुमति है, ठोकिरो एसिलाई अनुमति है। कोदी जिउंदी देख मामोरी डांड की चले कुड़ी गे तू, जिउंदी काई बास तू गोली दे दी जो की बाता तू, तेरे के जगह हाउ शुको रे 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 रे। हमें आए एक बार जोरदार तालियां सनी भाई के लिए बजनी चाहिए। साथ ही साथ सनी भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा है आवाज़ सुनो पहाड़ों का मंच में। धन्यवाद प्रशांत भाई। देखिए, पिछले साल हम लोगों ने एक समिति थी हमारी, और मेरा बड़ा मन था कि जौनसार में इस टाइप का एक टैलेंट शो हो, क्योंकि लोग वहाँ जो नई जनरेशन है बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ लड़के जैसा एक विशाल है यहाँ, ये बहुत अच्छा गाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार अब जब भी ऑडिशन हो तो एक ऑडिशन ज़रूर हमारे विकास नगर में हो, ताकि क्योंकि विकास नगर हमारा ऐसा जहाँ रवाई, जौनपुर, जौनसार, बाबर, देवघाट तक के लोग वहाँ रहते हैं, तो उनको मौका मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कब क्या पता किसकी किस्मत बन जाए, है ना। और ये मंच एक अपने आप में बहुत बड़ा मंच है। आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरी तरफ से। आपने एक संकल्प लिया है, मैं चाहूँगा मंच तक आ जाए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आवाज़ सुनो पहाड़ का ये मंच, और रोहतान जी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उस मासूम महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन में हमेशा खुश रहें, और हम कलाकारों की आवाज़ बनकर हमेशा हमारे साथ इसी तरह खड़ा रहें। भाई क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं कल किसी से कह रहा था कि बारिश हुई आज, लेकिन उस बारिश ने जो है कि एक ऐसी बारिश कर दी है इस मंच के लिए, वो खुशियों की बारिश। कल यहाँ पर जो है कि राकेश खनवाल जी थे, और वो कह रहे थे कि मैं इस मंच पे आना चाह रहा था, लेकिन मेरे कुछ गाने हिट हो गए और मैं बन गया, तब नहीं आ पाया। तो मैंने कहा आज मंच को आपकी आवश्यकता है, और आप जो है कि एक जज की भूमिका में आएंगे। आज मैं सनी दयाल जी से ये कह रहा हूँ कि आप जौनसार की कमान संभालिए, क्योंकि आप आज जितना आपका भाव है, जो चीज़ आप समझते हैं, और जितनी आपको समझ है उस जौनसार की, आप अपनी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, उन चीज़ों को जो है कि बड़े मंच तक ला सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सीजन 1 में जो है कि हमारे डॉक्टर नंदलाल भारती जी ने पूरी ताकत इस मंच को दी है, और इस प्रकार जो हमारे मंच से जिसने भी थोड़ा सा भी सहयोग किया हो, उन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। वो हमारे सीनियर उसमें रहेंगे, लेकिन एक आज जूनियर जो जिस ताकत की हमें आवश्यकता है, उस ताकत के रूप में आज एक दूसरी खुशी जो है कि आपके रूप में इस मंच को मिलेंगे। क्या आप हमारा ये आग्रह स्वीकार करेंगे? ये आग्रह नहीं, ये जिम्मेदारी है जिसका बोझ मैं उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है, मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे धन दौलत से कोई प्यार नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि मैं भी कुछ ऐसा कर जाऊं कि हमेशा जब भी जौनसार की बात हो तो एक बार सनी दयाल का नाम जरूर आए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीरियसली मुझे किसी चीज़ से मुझे नहीं जरूरत। उस मासूम महाराज ने इतना दिया है, मैंने बहुत कम समय में बहुत कुछ कर गया हूँ। मैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके सम्मुख में 2 बार गा चुका हूँ, राष्ट्रपति भवन में मैं गा चुका हूँ, दिल्ली राजपथ पर जब उत्तराखंड की झांकी निकली थी तो झांकी में मेरे द्वारा गाया गीत चौमासा वो सम्मिलित था। तो मुझे उसने बहुत कुछ दिया है, मुझे लोभ लालच नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब तक गाऊँ कुछ ऐसा गाऊँ कि जिसमें हमेशा एक संदेश हो, एक लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। और आपने इस काबिल मुझे समझा है, सीरियसली मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझसे बहुत बहुत अच्छे एक से बढ़कर एक फनकार मेरे जौनसार में रहते हैं, लेकिन अगर मुझे आपने इस काबिल समझा है तो ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे कर्म है। उस महाराज ने शायद एक माध्यम बनाया कि आज इस कार्यक्रम में जाओ, और आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहतान जी, और मुझसे जितना भी हो पाएगा रात दिन आपके साथ ये छोटा भाई हमेशा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बड़ी और दिमाग में आई है मेरे, जैसे हम सरस्वती वंदना गाते हैं, कई चीज़ें ऐसे आवाज़ सुनो पहाड़ों का एक गीत है, आवाज़ सुनो पहाड़ों की, जिस गीत ने ये इतना बड़ा मंच खड़ा कर दिया, उस गीत को आप अपनी आवाज़ जरूर दें एक बार उन्हीं शब्दों में, और अपने तरीके से जैसे आप उसको करते हैं, वो हम लिंक आपको भेजेंगे। और आज के बाद हम
पूरे आवाज़ सुनो पहाड़ों की टीम ये घोषणा करते हैं कि पूरा जौनसार से लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आप आवाज़ सुनो पहाड़ों के युवा जज के रूप में इसमें शामिल हो गए हैं। ये हम आवाज़ सुनो पहाड़ों की तरफ से आज यहाँ पर ये घोषणा कर रहे हैं सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सनी भाई के लिए बजनी चाहिए। आवाज सुनो पहाड़ों की।